अगर हम फंडामेंटल पकड़कर सर बैठ गए ना तो लाजमी हम पैसा नहीं कमा सकते। जितने भी लोग फंडामेंटल और सब कुछ देख के बैठे रहते हैं वो बैठे ही रह जाते हैं। फिर क्यों? सुगंध के लिए और स्वाद के लिए बरकरार रखने के लिए अडानी विल्मर ने एक ऐसा कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल लॉन्च कर दिया है। वो भी शेयर आपके पास हैं, अगर आप उसके अंदर फंसे हुए हैं तो उसके अंदर दो कारण हैं। या तो आपने शेयरों को तेजी का नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर अडानी विल्मर की। क्योंकि अडानी विल्मर ने अभी अपना Q4 का जो रिजल्ट प्रस्तुत किया है, जो करीब 94 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट किया है, जिसने साल दर साल 60% की गिरावट कर दी है। अब इसके अंदर क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या अंदरूनी मैनेजमेंट के तौर पर कुछ नए काम किए जा रहे हैं और देखा जाएगा कि किस तरीके से इसके जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो भी शेयर आपके पास हैं, अगर आप उसके अंदर फंसे हुए हैं तो उसके अंदर दो कारण हैं। या तो आपने शेयरों को तेज़ी का रुख पकड़कर ही उसे कैच किया होगा, यानी उसे पकड़ने की कोशिश की होगी, क्योंकि अडानी विल्मर भी उसी में से ही था जिसके अंदर लगातार अपर सर्किट और कुछ तेज़ी के संकेत आपको बीते महीनों में मिले हैं और उसके कारण ये आपको बहुत अच्छी नज़रों में दिखा है सर। और आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि अगर आपको इसका काम बिल्कुल समझ में आ रहा है, फिर आप फंसे हुए नहीं हो इसके अंदर। होता क्या है सर कि हम वहाँ पर फंस जाते हैं जहाँ हमने तेज़ी में शेयरों को पकड़ा, चाहे वो शेयर अच्छे हों। फिर अगर हम वहाँ फंस जाते हैं जहाँ हमें कंपनी का काम समझ में नहीं आ रहा है। तो दोनों स्थितियों को देखो कि या तो हमने इसे तेज़ी में पकड़ा है या फिर ये हमारे पोर्टफोलियो में इसके काम के बारे में हमें पता नहीं कि ये कितने अच्छे टारगेट आगे जाकर आपको दिखा सकता है। एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि अडानी ग्रुप में जो भी इफेक्ट पड़ा है हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ा है, क्योंकि उनके शेयर जितने भी ऊंचाई की तरफ थे वो हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ही गिरे हैं। और उनमें से ही शेयर जो आपको देखने को मिला अडानी विल्मर मिला, जो 24 जनवरी 2023 को 572 रुपये का शेयर था और जो इस रिपोर्ट के बाद 344 रुपये में ये फरवरी में आपको देखने को मिला। यानी कि इसके अंदर जो गिरावट शुरू में हुई है वो आपको देखने को मिली हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार। और इसी हिडनबर्ग की रिपोर्ट में जो जांच की जा रही है वो की जा रही है सेबी के द्वारा, और सेबी जो इसकी जांच कर रहा है इसके लिए उसे और 6 महीने की ज़रूरत है। अब इसके अंदर भी एक नया मोड़ निकल कर आया है कि सेबी ने 6 महीने जो मांगे हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगी है, यानी याचिका लगी है सेबी के विरुद्ध कि भाई इसको इतना टाइम क्यों चाहिए। तो ये भी एक मसला है। अब इसके अंदर भी थोड़ा सा आपको अलग विचार के हिसाब से ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सेबी को 6 महीने या फिर तुरंत जांच करने के जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आएगी, वो कोर्ट के द्वारा आएगी। लेकिन इसके अंदर आपको समझना है कि सबके शेयरों के साथ, यानी ग्रुप के शेयरों के साथ एक न्यूज़ लगकर चल रही है। वो चल रही है सेबी का जो इसके अंदर जाँच के दायरे निकलेंगे उसके ऊपर ये शेयर आपको आने वाले समय में रिएक्ट जरूर करके दिखाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो भी शेयर अगर आपको निगेटिव पॉजिटिव आगे जाकर दिखाएगा वो होना लाजमी है, वो होगा सेबी की रिपोर्ट के बाद। और उससे पहले इस शेयर में अच्छे जो चीज़ें निकल कर आ रही है ये आपको अब समझना पड़ेगा सर। अभी लखनऊ में इन्होंने सर, कल ही लखनऊ में इनका एक इवेंट था जिसके अंदर अचार मेकिंग का इन्होंने एक उद्घाटन सा करा। एक चीज़ इन्होंने बहुत बेहतर करी है। आपको पता है कि अचार का मौसम आने वाला, और अचार में सबसे अच्छा अचार किसे माना जाता है? आम के अचार को। तो मई और जून में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा तेल की खपत होती है, आपको पता है कि आम के अचार में अगर तेल अच्छी क्वालिटी का हो तो वो आपको और चांद लगा देगा। और एक ऐसा तेल बना दिया जाए सरसों का जो आपको अचार को लंबे समय तक रखने के लिए, सुगंध के लिए और स्वाद के लिए बरकरार रखने के लिए अडानी विल्मर ने एक ऐसा कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल लॉन्च कर दिया है जिसका पैक 1 लीटर और 5 लीटर का आएगा। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? यहाँ से इसने अचार के क्षेत्र में जिस तरीके से तेल लगता है, फिलहाल ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए किया गया है। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि इनकी मंशा आगे तक बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर ये किस तरीके से ऑयल को अपने अलग तरीके से इन्होंने बनाया जो सिर्फ अचार में यूज होगा, ऐसा कभी आपको देखने को मिला किसी कंपनी के द्वारा? तो यहाँ इनकी मंशा कितनी बेहतरीन है। अंदर के मैनेजमेंट के द्वारा जो चीज़ इसके अंदर बोली गई है ना सर, वो लाजमी अच्छी है।
अभी इनके पास जो आउटलेट है जिसके अंदर से इनका जो भी सामान FMCG हो गया, कच्ची घनी तेल हो गया या अलग तरीके जो भी इनकी दालें आती हैं सारी बिकती हुई इनके आउटलेट में मिलती है। यानी कि इनका जो दायरा है अब वो कितना है ये भी हमें समझना पड़ेगा। यानी कि इनके पास 5,90,000 आउटलेट हैं और उसके अंदर 3,30,000 जो शहर में और बाकी ग्रामीण में है। इनकी मंशा क्या है सर, इसको वित्त वर्ष जो आने वाला है जो चल रहा है इसके अंदर इसको ये 8 लाख तक आउटलेट कर देंगे। यानी इतने कम समय में ये 8 लाख तक अपने आउटलेट को बढ़ा देंगे। और फ्यूचर के लिए क्या देख रहे हैं, फ्यूचर के लिए 20 लाख आउटलेट जिस तरीके से इनके सामान बिकेंगे ये 20 लाख कर देंगे तो विस्तार तो बढ़ेगा। यानी कि इसके पास अगर हमारे शेयर 500, 600, 700 में हम फंसे नहीं हैं, वो तो दिन प्रतिदिन जिस तरीके से न्यूज़ के अनुसार गिरता है या प्रॉफिट बुकिंग आती है या ऑपरेटर चीज़ें चल जाती हैं वो तो सर निरंतर चलेगी। लेकिन अगर आपको काम पसंद आ रहा है तो आगे तक इसकी मंशा आपको देखनी चाहिए। शहरों के साथ साथ ग्रामीण आउटलेट और ग्रामीण के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा ये अपनी मांग और पकड़ को बनाकर रखेंगे। उसके अनुसार ये अपने लक्ष्य जो आउटलेट खोलने के उसको ये पूरा कर देंगे। तो यानी कि ये एक तरीका कैप्चर करते जा रहे हैं। अब इसके अंदर एक टारगेट जो निकल कर आ रहे हैं वो अभी के हालात से यानी कि 397 से जो टारगेट निकल कर आए वो 118 रुपये ऊपर के आए। यानी कि 515 रुपये के इसके टारगेट निकल कर आए हैं जो KR चौकसी की तरफ से दिए जा रहे हैं। यानी कि उनको लगता है कि आने वाले समय में वो बाय रेटिंग दे रहे हैं और उसके अनुसार ये 515 के लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पूरा करेगा। उन्होंने अपनी टीम लगाई होगी। सर रिसर्च करते हैं बड़े बड़े लोग और रिसर्च के अनुसार जो अभी शेयर आपका 397 रुपये में चल रहा है उसे देखते हुए उनके 515 के लक्ष्य निकल कर आ रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि हाल ही की गिरावट तो हिडनबर्ग की है और अगर हिडनबर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव निकल कर आई तो बेकार, और अगर सेबी की तरफ निगेटिव निकल कर आए कि भाई हिडनबर्ग ने ऐसे ही लगाया था आरोप तो फिर ये शेयर कहाँ तक पहुँचेंगे इनके, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। फिलहाल तो एक तलवार सी जो लटकी हुई है वो सेबी की तरफ से जो जांच हो रही है उसके दौरान लटकी हुई है। लेकिन उसी दौरान हर चीज़ें इन कंपनियों में हो रही है, चाहे वो अडानी पावर में इतना ज़्यादा प्रॉफिट लाकर अडानी पावर ने जो दिखाया है अपने काम के प्रति दिखाया, या फिर ये किसी कंपनी का अधिग्रहण या किसी पोर्ट को अधिग्रहण करने की मंशा बना रहे हो, वो काम सारा जो है अडानी ग्रुप करता जा रहा है। और उसी में से ये अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान है ना ये अपना अडानी विल्मर में लगाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से आपको सूरजमुखी का तेल हो गया, कच्ची घनी तेल हो गया या FMCG के प्रोडक्ट होंगे, और आपको पता है कि जिस तरीके से मांग ज़्यादा बढ़ती है तो ऐसी FMCG कंपनी की डिमांड आने वाले समूह में ज़्यादा बढ़ जाएगी और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो भी व्यक्ति लेना चाहता है वो फिर इस तरीके की कंपनी देखता है कि भाई उसे बहुत बेस्ट कंपनी मिले। तो उन कंपनियों में शुमार अडानी विल्मर है जो अपने काम के विस्तार को, आउटलेट को और अलग अलग जो अचार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ गया है। तो काम तो इनका लाजमी ज़्यादा बढ़िया है लेकिन उस तरीके से इनका प्रॉफिट निकल कर नहीं आया और कई प्रॉब्लमें होती हैं कंपनी में, अंदरूनी होती है वो हमें पता नहीं लगता। लेकिन आने वाली दिशा जिस तरीके से कंपनी के मैनेजमेंट बता देते हैं तो उसे देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरा चैनल का माध्यम सिर्फ मैं आपको फिर बता रहा हूँ काम के प्रति है, साइकोलॉजी के प्रति है, नहीं तो लोग कहते हैं सर फंडामेंटल बता दो। अगर हम फंडामेंटल पकड़कर सर बैठ गए ना तो लाजमी हम पैसा नहीं कमा सकते। जितने भी लोग फंडामेंटल और सब कुछ देख के बैठे रहते हैं वो बैठे ही रह जाते हैं। फिर क्यों? क्योंकि फंडामेंटल अच्छी वाली कंपनी नीचे और बेकार वाली कंपनी ऊपर। ये तो सब पैसे कमाने की चीज़ें होती है, इसको आपको समझना पड़ेगा। हाँ, फंडामेंटल एक चीज़ को मजबूत कर देता है कि आप उसके अंदर अपने होल्डिंग को कितने दिनों तक बना के रख सकते हो, बस यही चीज़ उसके अंदर एक है जो आपको मजबूत करती है अंदर से। तो अडानी विल्मर का जितना भी काम मुझे अभी जो प्रतीत हो रहा है, अचार के क्षेत्र में अपने तेल निकाल दिया अलग तरीके का, या अपने आउटलेट को बढ़ाएंगे, या फिर इस तरीके से इसके टारगेट निकल कर आ रहे हैं, तो आने वाली दिशा इसकी पॉजिटिव 1 से 2 महीनों में अच्छे टारगेट ये आपको दिखा सकता है। और फिर बता रहा हूँ, फंसना और प्रॉफिट लेना अपने द्वारा होता है। फंसने की 2 डेफिनेशन मैंने अब आज को बता दी। अगर आपको काम पसंद है और अगर आपने तेज़ी में नहीं पकड़ा शेयरों को तो आप फंसे हुए नहीं हो। अगर आपने तेज़ी में पकड़ा और काम नहीं पता है फिर हम फंसे हुए हैं। सर मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर एक डेली एक वीडियो आती है, उसके अंदर 4 से 5 शेयरों को पकड़ता हूँ और उसकी साइकोलॉजी को खोजता हूँ और उसके अंदर बताता हूँ कि आगे जाकर किस तरीके से ये शेयर जो है रिएक्ट करेंगे, या इसके ऊपर गिरावट होगी या बढ़ावट होगी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट अच्छा आने के बाद भी शेयर गिर जाते हैं और प्रॉफिट खराब होने के बाद भी शेयर बढ़ जाते हैं। बस इसी साइकोलॉजी को हमें समझना और इसी को देखते हुए मैंने एक आपके लिए चैनल बनाया है कि अपनी दृष्टि को सबसे अलग हमें सबसे जुदा करना पड़ेगा। और फिर भी कुछ लोगों को वो चीज़ें समझ नहीं आती
और जिनको समझ में नहीं आ रही ना, मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, फिर मैं उनके बारे में सब कुछ उनको बताऊंगा, फिर वो सुधर जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मेरा काम दूसरा भी है, नंबरों के द्वारा मैं लोगों के बारे में देख लेता हूँ और घर जाके उनके वास्तु के बारे में देखता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और उनके घर में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, वो चीज़ें देखता हूँ। कुछ लोगों को इससे अनजान है, तो इसलिए वो बुरे कमेंट कर रहे हैं। सुधर जाओ यार, नहीं सुधरने तो फिर क्या कर सकते हैं, आपको कुछ अपने द्वारा ही सब कुछ देखना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये जो लाइफ है कभी भी सही तो होती नहीं, सही करने पड़ते हैं, उसके नियम जो हैं वो आपको अपनाने पड़ेंगे और अपने द्वारा अपने अच्छी चीज़ों को करिए सर, क्योंकि अच्छी चीज़ें ही आपको अच्छा करेगी। और सबसे पहले अपने माँ बाप को अपनी कमाई से अच्छी कुछ चीज़ देना सीखिए, उसके बाद फिर आपके बच्चे फिर आपके वो चीज़ें करेंगे। तो अच्छा बनिए, सच्चे बनिए सर। और मेरा एक दूसरा चैनल है सार्थक बाजार से, उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं फोकस रख रहा हूँ सर सार्थक बाजार से मैं ही रख रहा हूँ। इसके अंदर तो मैं एक छोटी सी एक वीडियो आपके लिए बना देता हूँ। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।